एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अब आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं क्लास 9th के। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना 2022 और 2023, यानी जो 9th से 10th में आने वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस अब नेट पे अपलोड हो चुका है सीबीएसई की वेबसाइट पर। आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के इस बार पहले जैसे टर्म दो बट गए थे। मिड टर्म को हटा के जो टर्म सेकंड था उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, ताकि अगर कोरोना दोबारा से मतलब बढ़े तो कोई एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। पर अब के जैसा कि देखते हुए कोरोना एंड हो चुका है, तो वन टर्म सिस्टम कर दिया, यानी दोबारा से सिर्फ मार्च में ही आपके टर्म्स के एग्जाम होंगे और एक ही एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। बाकी मिड टर्म एंड अदर्स आपके 20 मार्क्स यूटी वगैरह से होते हैं, वो सब जैसे पहले सिस्टम था वैसे ही रहेगा। तो इस बार भी सिलेबस कटा है आप लोगों का, रिड्यूस हुआ है पर आपके कुछ कम अमाउंट में हुआ है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के जो आपका सिलेबस है उसको। सो सबसे पहले आपको दिया गया है बैकग्राउंड। एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लर्निंग द टेक्सचुअल मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज should represent a wide range of learning experience. Literature has always played a significant role in learning language. However, it is felt that pupils should be apprised with contemporary issues, read ethnic literature and experiences of people to reflect and build their personality traits. यहाँ पे बात की गई है जो हमारा सेकेंडरी स्टेज था, वहाँ पे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी, जिसमें टेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेचर। यहाँ पे लिटरेचर को पढ़ना एक बहुत अहमियत वाली चीज़ है, क्योंकि लिटरेचर बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो while there is a trend for inclusion of a wider range of a contemporary and on text, तो जैसा कि आजकल के लोग कहते हैं कि टेक्स्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेक्स्ट है उसके साथ साथ एनरिचमेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, पोएम्स, स्टोरीज सभी आपको दी गई है आपकी लिटरेचर्स में। एंड ग्रामर वर्क, स्पीच, राइटिंग्स, लेटर्स सभी को यहाँ पे लिया गया है। एम क्या है? मेजर एम ऑफ लैंग्वेज स्टडी टू इक्विप द लर्नर विद कम्युनिकेटिव स्किल्स। कि ये जो मेन जो इसका मोटिव है ना इंग्लिश लैंग्वेज को, उसके लिटरेचर का, वो ये है कि दैट जो लर्नर है ना वो एक कम्युनिकेटिव स्किल हो उसमें, वो उसको बोल भी पाए अच्छे से और लिख भी पाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत सारे। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, एबिलिटी एंड नॉलेज को बिल्ड करना, मेक एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेट इन वेरियस सोशल सेटिंग्स एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। डेवलप सेंसिटिविटी, इनेबल द लर्नर टू एक्सेस नॉलेज, नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना। डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, आप कुछ ऐसे ऑथर्स को पढ़ते होंगे जिनसे आपको पढ़ने के बाद उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, आपका भी कुछ मन करता है, क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर एंड क्यूरियोसिटी बढ़ती है आपकी। एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को बिल्ड करना, रिव्यू, ऑर्गेनाइज करना सभी वर्क्स को अपनी लैंग्वेज में, इन सभी के लिए ये सभी आपके मोटिव है। लैंग्वेज आइटम्स, तो लैंग्वेज आपको क्या सिखाना है? टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच को सिखाना है, मॉडल ऑक्सिलरीज दोज नॉट कवर्ड एट अपर प्राइमरी। तो आपको वो अब हम मॉडल सिखाएंगे इस साल आपको 10th क्लास में, जो कि पहले नहीं हुए। इसी तरह से कंडीशनल क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, ये सभी। अब मेथड्स और टेक्निक सीखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना और खुद से डिसीजन लेना आना चाहिए। आपको एक इंफॉर्मेशन को एक टेबलेवर फॉर्म, जिस शेड्यूल टाइप में ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना चाहिए, है ना। प्ले करके भी देखना चाहिए आप लोगों को, इसका रोल प्ले किसी किसी बहुत से स्कूलों में होता है। एंड बोरोइंग सिचुएशंस एंड रजिस्टर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड द लर्नर्स, आपको इसकी खोज करनी चाहिए, जो आपने पढ़ा उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। न्यू न्यू वर्ड्स को आपको और डिस्कस करना चाहिए, आपकी जो
लैंग्वेज में आए हैं, टेक्स्ट में आए हैं। पिक्चर्स, स्केचेस, ये सब जो है ये सब आपको सीखने चाहिए। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि फिर से एग्जाम एक ट्विस्ट के संग 80 नंबर्स का 80 मार्क्स का हो चुका है। एक ही एग्जाम होगा मार्च में, और आपके जैसा कि बोर्ड भी एंड हो चुके हैं तो होम बोर्ड होगा, मतलब एग्जाम बोर्ड से ही आएगा, आपके स्कूल्स में होगा। और हो सकता है बोर्ड दोबारा भी आ जाए, अभी कुछ क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया है। बट वैसे जो आपके सेंटर पड़ते हैं शायद से वो बंद हो जाएंगे, पर बोर्ड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम्स बंद हो जाएंगे। आपके एग्जाम्स होंगे आपके स्कूल में और वो बोर्ड ही देगा। सो पैसेज देंगे आपको 400 से 450 वर्ड्स का पहला 10 मार्क्स का ये पैसेज है। आपको इसमें से एमसीक्यू बेस्ड वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी लिखने वाले क्वेश्चंस, एंड इन्फ्रेंसेस, एनालिसिस, न्यू वोकैबुलरी, ग्रामर, इन सब से टॉपिक्स रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे इन पैसेज से। तो एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा जो कि आप लोगों का आएगा, आपने जो पढ़ा नहीं होगा, अनसीन पैसेज एक तरह से। और दूसरा एक केस पे रिलेटेड होगा, किसी डाटा पे या किसी चार्ट के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। इसमें एमसीक्यूज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो मिनिमम आपको 600 टू 700 वर्ड्स के दोनों पैसेज मिला के पढ़ेंगे। और अगर आपने अनसीन पैसेज कर दिए रीडिंग स्किल्स के सेक्शन ए के तो 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे। देन ग्रामर आता है। ग्रामर जो है आपका 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स किस चीज के हैं डिस्कस करते हैं। टेंसेज है, आपको टेंसेज को डिस्कस करना है इस साल, मोडाल को, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड को, और रिपोर्टेड स्पीच को। ग्रामर पहले से भी कम हो चुकी है, पहले आपके ज्यादा टॉपिक्स थे, आपके थोड़े से कम हो चुके हैं। पर थोड़ी बहुत एक आधा टॉपिक कटा है ग्रामर का, पर लिटरेचर थोड़ी बहुत दोबारा वापसी आ चुकी है। तो धीमे ही धीमे सिलेबस वापस आएगा और एक बार जो है सब सिलेबस दोबारा से वापस आ जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा आपका। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लोगों को आता है। एंड सेकेंड डायरी एंट्री आएगी। दो दिए जाएंगे आपको, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे और एक डायरी एंट्री पे, दो दो टॉपिक दिए जाएंगे, आपको किसी एक को लिखना है। और दोनों राइटिंग स्किल्स को करने पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में पहले 10 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आएंगे। बहुत बड़ी बात है, 10 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आपको बिल्कुल कवर ही करने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव आप आसानी से इनको कर देंगे और आपको ही करने में ना जन्नत समझ लो, 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस ज्यादा से ज्यादा 3 का आता है और यहाँ पे 5-5 के 2 है, एक पोयम से और एक लिटरेचर से। आपके पढ़े हुए ही होंगे। पोएट का नाम आपको जरूर याद करना है, वो पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं 5 में से, जो कि आपकी मेन बुक में से होंगे। एंड सेकेंड मोमेंट्स से होंगे आपके। तो इस तरह से आप लोगों के ये जो है होगा यहाँ पे। देन 6 मार्क्स का जो है आपका बिहाइव से भी पूछा जाएगा, तो आपको ये भी डिस्कस जो है करना है। फिर मोमेंट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना है, और एक बिहाइव से आएगा, वो आपको करना है। तो ये करने पे आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, सारा करने पे कवर कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको बुक्स बताई गई हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। सो आइए डिस्कस करते हैं इन बुक्स को। यहाँ पे आप लोगों की बुक है द फन दे हैड आएगा इस साल आपका। द साउंड ऑफ म्यूजिक आ चुका है दोबारा। लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है। द स्नेक एंड द मिरर पिछली बार तक नहीं था, आपके फिर से वापस आया। माई चाइल्डहुड आ चुका है। रीच फॉर द टॉप आया, इस बार पैकिंग कट गया, पिछली बार पैकिंग था। काठमांडू आ चुका है। बॉन्ड ऑफ लव इस बार कट गया, और इफ आई वर यू वापस आया। तो इस बार 2 चैप्टर कट गए हैं यहाँ पे आपके। एंड पोएम सब वापस आ चुकी है, सिर्फ एक कंगारू वाली को छोड़ के। तो देख लीजिए कितना सिलेबस में इन्होंने फर्क कर दिया आपकी, कई सारी पोएम वापस आ गई हैं। वही मोमेंट्स में पूरी साल में सिर्फ 2 ही चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। द लॉस्ट चाइल्ड आ रहा है, एडवेंचर ऑफ टोटो भी आ रहा है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर भी आ रहा है, किंगडम ऑफ फूल्स, हैप्पी प्रिंस, लास्ट स्लीप, अ हाउस इज नॉट अ होम भी आ गया, और दी बैगर भी आ गया। इसमें भी आपका सिलेबस बहुत ही कम कटा है आपके। साथ में वर्ड एंड एक्सप्रेशंस भी आपको दिखाए गए हैं, इनकी यूनिट्स को भी आप डिस्कस करेंगे, इसमें आपके एग्जाम रिलेटेड होते हैं।
जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप और भी रोल प्ले स्किट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। इसी के संग आप लोग इसकी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का एकदम मजेदार सा सिलेबस। अब हम मिलेंगे इसी तरह आगे के सिलेबस के संग, तब तक के लिए बाय।